इतिहास उठाकर देखेंगे तो निरंतर प्रयास करने वाले ही सफल हुए हैं। तो प्रयास करते रहिए और अपनी सफलता की इमारत की बुनियाद मजबूत करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका मुख्य सेविका की भर्ती 2022 का जो पहला चैप्टर है, मुख्य सेविका का कार्य और जिम्मेदारी का पार्ट 2 कराया जाएगा। इसमें काफी अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू महा रिवीजन में यह 7वां वीडियो होगा और निश्चित रूप से आपकी तैयारी में यह बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ये सीरीज बहुत अच्छी है, निरंतर आप लोग कर रहे हैं और आप लोगों का रिजल्ट भी मुझे कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहा है। आप लोगों के ज्यादातर प्रश्न अब सही होने लगे हैं, जिसका मतलब है कि आप में से बहुत से लोगों की तैयारी अब अच्छी होती जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को देखने को मिलता है कि वो 10-15 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं। उनको भी रिवीजन करते रहना चाहिए, जैसे बाकी लोग करते आए हैं। काफ़ी कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं और उनका रिजल्ट भी, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। तो आप लोग भी तैयारी करते रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो इससे पहले कि आपका आज का टॉपिक शुरू किया जाए, आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है, जिसकी ओरिजिनल फीस 550 रुपए थी, लेकिन आपको यह नहीं देनी है। मात्र 370 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपका सपना है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपने एक लक्ष्य लिया है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। सैलरी आपकी पहले महीने की 40,000 से भी अधिक होगी और इस बैच की फीस मात्र 370 रुपए है। इसमें आपको मिलेंगे 30 से 40 मॉक टेस्ट, पीडीएफ और उनका सोल्यूशन। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे और मुख्य सेविका भर्ती के जो सिलेबस है उसके हर टॉपिक पे आपको स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको दिया जाएगा मात्र 370 रुपए में। तो अगर आपने प्रतिज्ञा ली है, आपने सपना देखा है, अगर आपने लक्ष्य तय किया है मुख्य सेविका भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्का करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेज दीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्लीज कोई कॉल मत करिएगा, आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा ही दी जाएगी। तो जो भी आपकी समस्याएं हो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच मात्र 370 रुपए में, जो आपके सपनों की चाबी बनेगा, जो आपके लिए कामयाबी का। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, बच्चों के उचित विकास एवं माताओं की देखभाल के लिए कौन जिम्मेदारी से कार्य करता है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बच्चों के उचित विकास एवं माताओं की देखभाल के लिए कौन जिम्मेदारी से कार्य करता है? ए समाज सेविका, बी मुख्य सेविका, सी ग्राम सचिव, डी पंचायत। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों के उचित विकास एवं माताओं की देखभाल के लिए कौन जिम्मेदारी से कार्य करता है? ए समाज सेविका, बी मुख्य सेविका, सी ग्राम सचिव, डी पंचायत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर आपको? मुख्य सेविका। अगर यहां पर मुख्य सेविका नहीं दिया होता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या कार्यकर्त्री दिया होता तो वो भी सही हो जाता। क्लियर आपको? ऑप्शन के आधार पर यहां पर आपका चयन करना होगा। यहां पर मुख्य सेविका लिखा है तो आपको मुख्य सेविका चुनना होगा। क्लियर आपको? तो बी ऑप्शन आपका पहले का सही है। अगला प्रश्न है आपका, संपूर्ण रिक्त स्थान को सही से संचालित करने की जिम्मेदारी मुख्य सेविका की होती है। तो किस केंद्र की सही से संचालित करने की जिम्मेदारी मुख्य सेविका की होती है, यह आपको बताना है। आंगनवाड़ी केंद्र, स्वकेंद्रीय कक्ष, चिकित्सा कक्ष या पंजीयत कार्यालय।
तो किसकी जिम्मेदारी ये होती है कि आंगनवाड़ी केंद्र बहुत अच्छे से चले, उसमें कोई कमी ना रहे, वहां पर सभी सुविधाएं सही तरीके से दी जा रही हो? ये किसकी जिम्मेदारी में आता है, ये आपको बताना है। वो ऐसा कौन सा केंद्र है जो मुख्य सेविका की जिम्मेदारी में आता है, यह आपको बताना है। प्रश्न को सही से पढ़िएगा। संपूर्ण रिक्त स्थान को सही से संचालित करने की जिम्मेदारी मुख्य सेविका की होती है। ऐसा कौन सा केंद्र है जिसकी जिम्मेदारी मुख्य सेविका की होती है कि बिल्कुल सुचारू रूप से चले? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आंगनवाड़ी केंद्र की पूरी जिम्मेदारी वहां पर मुख्य रूप से तो काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ही करना होता है, लेकिन यह जिम्मेदारी मुख्य सेविका की होती है कि वहां पर सभी सुविधाएं, सभी योजनाएं सुचारू रूप से चले, सही से चले। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्य सेविका की होती है। तो दूसरे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में किस विभाग द्वारा मुख्य सेविकाओं की नियुक्ति एवं उनके कार्यों का निर्धारण किया जाता है? बाल श्रम कल्याण विभाग, या राजस्व विभाग, या महिला एवं बाल विभाग, या पंचायत विभाग? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में किस विभाग द्वारा सेविकाओं की नियुक्ति एवं उनके कार्यों का निर्धारण किया जाता है? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है दूसरे में। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा होगा, बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा महिला एवं बाल विभाग। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, महिला एवं बाल विभाग या बाल विकास विभाग। ठीक है, तो ये है। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन बच्चों के खेल खेल में शिक्षा तथा भोज्य पदार्थ और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान करवाती है? तो प्रश्न बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर लिखा है करवाती है, करती है नहीं लिखा है। ठीक है, निम्न में से कौन बच्चों को खेल खेल में शिक्षा तथा भोज्य पदार्थ और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान करवाती है? अगर करती है लिखा होता तो इसका उत्तर कुछ और होता है, और करवाती है लिखा है तो इसका उत्तर कुछ और होगा। ए है मुख्य सेविका, बी है आंगनवाड़ी सहायिका, सी है पंचायत प्रतिनिधि, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, मुख्य सेविका। क्लियर आपको? क्या मुख्य सेविका? क्लियर आपको? करवाती है, अगर करती है लिखा होता तो यहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उत्तर हो जाता। करवाती है लिखा है तो मुख्य सेविका की यह जिम्मेदारी होती है वो कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दे, ऐसा आंगनवाड़ी जो केंद्र है उनका ख्याल रखे कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा तथा भोज्य पदार्थ और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान हो सके। क्लियर आपको? तो चौथे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में बाल देखभाल एवं मातृ देखभाल के लिए किस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है? बताइएगा, भारत में बाल देखभाल एवं मातृ देखभाल के लिए किस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है? वैसे तो इस कार्यक्रम का दूसरा नाम है पूरा, लेकिन यहां पर आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज करना होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा वो बताना है। समाज सेविका, मातृत्व सेवा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वावलंबन कार्यक्रम। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सबसे सटीक हो सकता है वो आपको पहचानना है। भारत में बाल देखभाल एवं मातृ देखभाल के लिए किस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है? तो पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। निरंतर परिश्रम, निरंतर आपकी मेहनत आपको सफलता अवश्य दिलाएगी, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो हर कोई नहीं कर सकता और ना ही हर कोई कर रहा है। तो अपने लक्ष्य पर टिके रहें। आपने जो लक्ष्य लिया है, आपने जो सपना देखा है, आपका जो टारगेट है, उसके लिए निरंतर मेहनत करते रहिए, निरंतर परिश्रम करते रहिए, और निश्चित रूप से गारंटी के साथ आपको सफलता मिलेगी, आपको अपनी नौकरी मिलेगी। अगला प्रश्न है आपका, आंगनवाड़ी और सहायिका के लिए काम पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कौन होता है? कार्यपालिका सहायक, मुख्य सेविका, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उपरोक्त सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आंगनवाड़ी और सहायिका के लिए काम पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कौन होता है? कार्यपालिका सहायक, मुख्य सेविका, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, या डी उपरोक्त सभी। छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? छठे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मुख्य सेविका होती है। क्लियर आपको?
अगला प्रश्न है आपका, ग्राम स्तर पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल, पोषण एवं शिक्षा कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए प्रश्न को बारीकी से पढ़िएगा। ग्राम स्तर पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल, पोषण एवं शैक्षिक कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती है? ए मुख्य सेविका, बी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सी क्षेत्र प्रमुख, डी पंचायत प्रमुख। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ग्राम स्तर पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल, पोषण एवं शैक्षिक कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती है? बताइएगा सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सातवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर आपको, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्राम स्तर पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल, पोषण एवं शैक्षिक कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती है? एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की होती है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्नतर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति की सूची कौन जांच करता है? पंचायत सदस्य, मुख्य सेविका, विकास ग्राम सदस्य या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा निम्नतर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति की सूची कौन जांच करता है? पंचायत सदस्य जांच करता है या मुख्य सेविका जांच करती है या विकास ग्राम सदस्य जांच करता है या इनमें से कोई नहीं? तो आठवें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मुख्य सेविका। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, मुख्य सेविका अपने सभी आंकड़ों या रिकॉर्डों को किस अधिकारी को रिपोर्ट करता है या करती है? बताइएगा मुख्य सेविका जो पद होता है वो अपने सभी आंकड़ों या रिकॉर्डों को किस अधिकारी को रिपोर्ट करता है या करती है? ए ऑप्शन है आपका जिला सूचना अधिकारी, बी है जिला अधिकारी, सी है खंड विकास अधिकारी और डी है आपका विकास परियोजना अधिकारी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुख्य सेविका अपने सभी आंकड़ों या रिकॉर्डों को किस अधिकारी को रिपोर्ट करता है? जिला सूचना अधिकारी, जिला अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, विकास परियोजना अधिकारी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 9 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी हो जाएगा। क्या? विकास परियोजना अधिकारी। क्लियर आपको, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, आंगनवाड़ी मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल करती है? 0 से 6 वर्ष, 1 से 7 वर्ष, 0 से 10 वर्ष या 2 से 8 वर्ष? बताइएगा आंगनवाड़ी मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल करती है, यह आपको बताना है। बताइएगा आंगनवाड़ी मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों का देखभाल करती है? बताइएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 10वें का वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए, 0 से 6 वर्ष। क्लियर आपको। 0 से 6 वर्ष में यहां पर 3 से 6 तक तो आपका शैक्षिक देखभाल होती है और 0 से 3 वर्ष वाले में आपका मुख्य रूप से टीकाकरण की देखभाल होती है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल होती है, वजन करना होता है। इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 0 से 6 वर्ष। क्लियर आपको। 3 वर्ष तक के बच्चों का हर महीने वजन करना होता है तो इसलिए 0 से 3 वाला भी शामिल होगा और 3 से 6 वाले में पोषण आपका हो जाएगा और शैक्षिक जिम्मेदारी हो जाएगी। क्लियर आपको। तो एक एक चीज बारीकी से आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल सही पेपर होगा आपका, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, बस स्वयं पर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। 11वां प्रश्न है आपका, भारतीय गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करता है। तो भारतीय गांवों में बुनियादी, देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बुनियादी शब्द लिखा है यहां पर, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करता है। स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, सी पंचायत भवन, डी ग्राम सहायक केंद्र। बताइएगा भारतीय गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करता है। 11वीं का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 11वीं का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंगनवाड़ी केंद्र। क्लियर आपको। कौन? आंगनवाड़ी केंद्र। इनको एक मेडिकल किट भी दी जाती है जिसमें लगभग सभी प्रकार की दवाएं होती हैं, पैरासीटामोल होता है, चोट की दवाएं होती हैं और आपका फर्स्ट एड मेडिकल किट की तरह होती है, बस उसमें बुखार की दवाएं ज़्यादा होती हैं, पेट की से रिलेटेड बीमारियों की दवाएं होती हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। प्रश्न की जो भाषा है उसको समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मात्र 370 रुपए में आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट करने को मिलेंगे जो आपकी तैयारी में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। और अगर आप वाकई में गंभीरता के साथ एक लक्ष्य बनाकर पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको उस मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहिए।
फीस बहुत कम है, 370 रुपए। आपकी पहले महीने की सैलरी 40,000 प्लस रहने वाली है। तो 40,000 की तुलना आप 370 से करके देखिए, 100वें हिस्से में भी नहीं आएगी। समझ रहे ना? तो अच्छे से तैयारी करिए और पूरी कंप्लीट तैयारी करके जाइएगा, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। अगला प्रश्न है आपका, वह स्थान जहां महिलाएं एवं बच्चों को स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा एवं पोषण प्रदान किया जाता है, क्या कहलाता है? ए आंगनवाड़ी केंद्र, बी ग्राम सहायक केंद्र, सी पंचायत कार्यालय, डी है सुविधा द्वार। तो बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए, बस प्रश्न की भाषा को समझना है और ऑप्शन को चूज करना है। वह स्थान जहां महिलाएं एवं बच्चों को स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा एवं पोषण प्रदान किया जाता है, क्या कहलाता है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका, आंगनवाड़ी केंद्र कहलाता है। क्लियर आपको? देखिए, आंगनवाड़ी केंद्र से ही रिलेटेड कितने प्रश्न बन सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि भाषा में बदल दिया और प्रश्न नया बन गया। यही आपको समझना है, यही इस क्लास का महत्व है कि आपको भाषा का अंतर समझ में आ सके कि प्रश्नों को बारीकी से किस तरह से बदला जा सकता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना में बच्चों की देखभाल के लिए की जाती है। बताइएगा, आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना में बच्चों की देखभाल के लिए की जाती है, किसके लिए की जाती है यह आपको बताना है। शिक्षित वर्ग के क्षेत्रों, नुक्कड़ व चौराहे, गांव व मलिन बस्ती, या डी उपरोक्त सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना में बच्चों की देखभाल के लिए की जाती है शिक्षित वर्ग के क्षेत्रों, नुक्कड़ व चौराहे, गांव व मलिन बस्ती, या उपरोक्त सभी। 13वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 13वें का आपका सी ऑप्शन सही है, गांव एवं मलिन बस्ती। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या मुख्य सेविकाएं नियमित रूप से किस उम्र की माताओं की नियमित रूप से बैठकें बुलाती हैं? बताइएगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या मुख्य सेविकाएं नियमित रूप से किस उम्र की माताओं की नियमित रूप से बैठकें बुलाती हैं, यह आपको बताना है। आपका 14वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आप कर भी चुके हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका 15 से 45 वर्ष तक। देखिए, वैसे बाल विवाह भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी हो जाते हैं, तो उस स्थिति में उनके स्वास्थ्य की देखभाल भी तो करनी होगी। तो इसलिए 15 से 45 वर्ष तक की जितनी भी माताएं हैं उनका ख्याल रखा जाता है। किसमें? इसमें। और मुस्लिम एरिया में आप जाएंगे तो वहां पर उनके पर्सनल लॉ है, वहां पर 15 वर्ष से ऊपर आयु की शादी हो सकती है, तो उनका अलग से नियम चलता है, इसलिए उनकी संख्या भी तो शामिल की जाएगी। तो 15 से 45 वर्ष तक की माताओं की नियमित रूप से बैठकें बुलाती हैं कौन? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या मुख्य सेविकाएं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, गांव या गंदी बस्ती में आंगनवाड़ी केंद्र कितनी जनसंख्या पर होता है? प्रति 1000, प्रति 2000, प्रति 1500, या प्रति 5000। बताइएगा, गांव या गंदी बस्ती में आंगनवाड़ी केंद्र कितनी जनसंख्या पर होता है? 15वें का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 15वें का यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रति 1000। क्लियर आपको? इससे पहले तो 800 की जनसंख्या पर ही खोल दिया जाता था, लेकिन अभी सरकार थोड़ा ढांचागत अपना खर्चे कम करना चाह रही है, इसलिए प्रति 1000 पर भी अब खोले जा रहे हैं। क्लियर आपको? 500 से 800 की जनसंख्या पर पहले आंगनवाड़ी केंद्र खोल दिए जाते थे, लेकिन अब मिनी आंगनवाड़ी केंद्र आ गए हैं, तो कम जनसंख्या पर मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाते हैं। 15 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, आंगनवाड़ी केंद्र में 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए किस तरह की व्यवस्था होती है? पूरक पौष्टिक आहार की, स्कूल पूर्व शिक्षा की, स्वास्थ्य परामर्श की, या उपरोक्त सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आंगनवाड़ी केंद्र में 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए किस तरह की व्यवस्था होती है? 16वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 16वें का आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, स्कूल पूर्व शिक्षा की, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, विशेष प्रशिक्षण संस्थानों में किसे गांव में मां एवं बच्चों की देखभाल करने की विशेष शिक्षा दी जाती है? बताइएगा, विशेष प्रशिक्षण संस्थानों में किसे गांव में मां एवं बच्चों की देखभाल करने की विशेष शिक्षा दी जाती है? बताइएगा 17वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। विशेष प्रशिक्षण संस्थानों में किसे गांव में मां एवं बच्चों की देखभाल करने की विशेष शिक्षा दी जाती है? 17वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मुख्य सेविका। क्लियर आपको? क्लियर आपको?
अगला प्रश्न है आपका, कितने आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए एक मुख्य सेविका होती है? ए ऑप्शन है आपका 18 से 27 केंद्र, बी है 17 से 25 केंद्र, सी है 20 से 35 केंद्र, डी है आपका 12 से 22 केंद्र। देखिए, इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, फिर भी एक औसत मान लिया जाता है कि यह सही होगा। क्लियर? आपको कोई संख्या निश्चित नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन प्रश्न ऐसे मार्केट में घूम रहे हैं तो मुझको भी ये करवाना पड़ रहा है। 18 का बी ऑप्शन आपका सही है, 17 से 25 केंद्र। क्लियर? आपको कितना? 17 से 25 केंद्र, लेकिन कई बार मुख्य सेविकाओं के पास 25 से भी अधिक केंद्रों की जिम्मेदारी होती है और इस समय बहुत सी मुख्य सेविकाओं के पास ऐसा है। क्लियर? आपको अगला प्रश्न है आपका, मुख्य सेविका के माध्यम के किस तरह की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं? ए, गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल, बी, प्रसवोत्तर देखभाल, सी, अन्य पोषण का प्रबंधन, डी, उपरोक्त सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मुख्य सेविका के माध्यम से किस तरह की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं? तो 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 19 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर? आपको कौन सा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास परियोजना अधिकारी रिक्त स्थान की कार्यकर्ताओं एवं सरकारी प्रशासन के बीच मध्यस्थ कड़ी का कार्य करती है। बताइए, किसकी कार्यकर्ताओं और सरकारी प्रशासन के बीच मध्यस्थ कड़ी का कार्य करती है? समन्वयी शिक्षा, बाल एकीकृत शिक्षा, समेकित बाल विकास सेवा या एकीकृत बाल संस्थान, ICDS जिसे कहते हैं, वो समेकित बाल विकास सेवा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको पहचानना है। बहुत ही आसान उत्तर होगा अगर आप थोड़ा सा भी बारीकी से इस प्रश्न को पढ़ेंगे। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पर आपको सिर्फ मैसेज करना है, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी की कार्यकर्ताओं एवं सरकारी प्रशासन के बीच मध्यस्थ कड़ी का कार्य करती है समन्वयी शिक्षा, बाल एकीकृत शिक्षा, समेकित बाल विकास सेवा या एकीकृत बाल संस्थान। 20 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 20 का आपका सी ऑप्शन सही है। क्लियर? आपको समेकित बाल विकास सेवा। अगला प्रश्न है आपका, आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत मूलतः कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं? 10 प्रकार, 8 प्रकार, 6 प्रकार या 4 प्रकार। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत मूलतः कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत मूलतः कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं? बताइएगा। बहुत ही आसान उत्तर होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका सही उत्तर है सी। ठीक है, यह प्रश्न आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बताया दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपको बोले दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए कौन कौन प्रकार की सेवाएं होती हैं। और ठीक लगेगा मुझे तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। पहला होता है आपका पूरक पोषाहार। क्या? पूरक पोषाहार। दूसरा है पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श। तीसरा है टीकाकरण। चौथा है स्कूल पूर्व शिक्षा जो 3 से 6 वर्ष की आयु की दी जाती है। और फिर 5वां है आपका स्वास्थ्य जांच। और छठा है आपकी संदर्भ सेवाएं। क्लियर आपको? तो कौन कौन सी 6 प्रकार की हो गई? पूरक पोषण, पूरक पोषाहार, दूसरा है पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श, तीसरा है टीकाकरण, चौथा है स्कूल पूर्व शिक्षा, 5वां है स्वास्थ्य जांच और छठा है आपका संदर्भ सेवाएं। तो ये 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत। क्लियर आपको? तो इस तरह से पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगला प्रश्न है आपका, पोषण घटक अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, यह आमतौर पर क्या होता है? स्वादिष्ट भोजन, गर्म भोजन, कच्चा खाद्य पदार्थ, पक्का खाद्य पदार्थ। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पोषण घटक अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, यह आमतौर पर क्या होता है? स्वादिष्ट भोजन, गर्म भोजन, कच्चा खाद्य पदार्थ या पक्का खाद्य पदार्थ। 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यह प्रश्न पहले भी आपको करवाया जा चुका है, तो 22 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, गर्म भोजन। क्लियर आपको? क्या बी ऑप्शन आपका सही है, गर्म भोजन। अगला प्रश्न है आपका, कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति की जांच करने के लिए महीने में एक बार उनका वजन किया जाता है। 5 वर्ष, 8 वर्ष, 3 वर्ष या 1 वर्ष।
कम उम्र के बच्चे यानी कि किस उम्र से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति की जांच करने के लिए महीने में एक बार उनका वजन किया जाता है। अभी वीडियो की शुरुआत में ही मैंने इसका उत्तर आपको बताया था जब मैं आपको समझा रहा था। तो बताइएगा 5 वर्ष या 8 वर्ष या 3 वर्ष या 0 से 1 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी 3 वर्ष। क्लियर आपको? गंभीरता के साथ पढ़ते रहिए, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की काबिलियत रखता है। जो कम इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको अलग से बता देता हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सभी इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं। क्लियर है आपको? किसका उद्देश्य 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं और अपने स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी इत्यादि युद्धों की को शामिल किया जाता है? पूरक पोषण एवं प्रसार, टीकाकरण एवं पोषण, पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। भाषा बहुत अच्छी है इस प्रश्न की और आपको बिल्कुल सही बताना है। किसका उद्देश्य 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को अपने स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी इत्यादि युद्धों को शामिल किया जाता है? पूरक पोषण एवं प्रसार, टीकाकरण एवं पोषण, पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 24 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श। अगला प्रश्न है आपका, पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श शिक्षा में किन किन युद्धों को शामिल किया जाता है? परिवार नियोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, या ये सभी? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श शिक्षा में किन किन युद्धों को शामिल किया जाता है? बताइएगा। 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? 25 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये सभी। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कितनी उम्र तक के बच्चों को पोलियो, डीपीटी, खसरा तथा तपेदिक के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है? बताइएगा कितनी उम्र तक के बच्चों को पोलियो, डीपीटी, खसरा तथा तपेदिक के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, या 12 वर्ष? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्य जानकारी वाला प्रश्न है। आप में से हर किसी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। कितनी उम्र तक के बच्चों को पोलियो, डीपीटी, खसरा तथा तपेदिक के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है? जी हां, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 6 वर्ष। क्लियर आपको? कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका, स्वास्थ्य कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना, माता पिता को प्रेरित करना तथा टीकाकरण सत्र आयोजित करने में सहायता करना किसकी जिम्मेदारी होती है? आपको बताना है, स्वास्थ्य कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना, माता पिता को प्रेरित करना तथा टीकाकरण सत्र आयोजित करने में सहायता करना किसकी जिम्मेदारी होती है? ए मुख्य सेविका की, बी ग्राम विकास अधिकारी की, सी परियोजना अधिकारी की, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुख्य सेविका की जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न है आपका, स्कूल पूर्व शिक्षा का उद्देश्य कितनी उम्र के बच्चों के लिए सीखने का माहौल प्रदान करना है? बताइएगा स्कूल पूर्व शिक्षा का उद्देश्य कितनी उम्र के बच्चों के लिए सीखने का माहौल प्रदान करना है? ए 0 से 5 वर्ष, बी 3 से 6 वर्ष, सी 1 से 4 वर्ष, और डी ऑप्शन है आपका 2 से 4 वर्ष। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्कूल पूर्व शिक्षा का उद्देश्य कितनी उम्र के बच्चों के लिए सीखने का माहौल प्रदान करना है? बताइएगा। तो 28 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 3 से 6 वर्ष। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका मुख्य सेविका कार्य एवं जिम्मेदारी का पार्ट 2। उम्मीद करता हूं आपने बहुत ही ईमानदारी से सभी प्रश्नों को देखा होगा और पूरी एनर्जी के साथ एक एक प्रश्न को गंभीरता के साथ किया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह सीरीज आपको कैसी लग रही है और आज आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। टोटल 28 प्रश्नों में एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे आज आपको नए प्रश्न देखने को मिले होंगे और ये सभी प्रश्न आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपका सपना है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर 94,533,66,289 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए। आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी उस बैच से रिलेटेड। मात्र 370 रुपए में आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और आपकी पहले महीने की सैलरी होगी 40 से 42,000। तो निश्चित रूप से बहुत ही कम है आपके मॉक टेस्ट बैच की फीस और आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है उसकी तुलना में। तो तैयारी करते रहिए बिल्कुल गंभीरता के साथ, फोकस बनाकर, और निश्चित रूप से आपको बहुत आनंद आया होगा अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ यह वीडियो देखा होगा। कमेंट करके जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। अगर आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद जय भारत।